फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है चित्र या प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर हमने देखा था कि अलग अलग ग्राफ है वो किस तरह से बनाए जाते हैं और इसी के साथ हमने जो अलग अलग ग्राफ है उनके नाम भी देखे थे कि इस ग्राफ को क्या कहते हैं, या फिर कोई रेखीय ग्राफ है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप पिछली क्लासेस देखें और उन ग्राफ्स को अच्छे से बनाकर देखें। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप उसे शेयर जरूर करें ताकि आपके डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं अपनी नई क्लास। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो ग्राफ हम बनाते हैं उनको भी जिस तरह से हम देखें कि उनको किस तरह से बनाया गया था और उसी के साथ हमें उस चीज से क्या लाभ मिलेगा, या फिर हम देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो वो आज हम करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और आज क्लास को पूरा देखे बिना ना जाए ताकि आपके कोई भी डाउट आपको नहीं रहे और क्या है आपका चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इसके अंदर देखो कि चित्रीय और ग्राफीय प्रस्तुतिकरण की रचना के सामान्य नियम क्या है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने कोई भी जैसे ग्राफ बनाया है, चाहे रेखीय ग्राफ है, चाहे आयत चित्र है, चाहे कोई भी वक्र है, तो उनके लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सिंपल से नियम होते हैं। हम देखो कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, उचित आकार होना चाहिए। उचित आकार जैसे कि हम जो पैमाना ले रहे हैं, जितना आकार उसका ले रहे हैं, तो वो हमें क्या है निर्धारित रखना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हमारी सारणी है उस सारणी के अकॉर्डिंग ही हमें क्या लेना चाहिए, उसका आकार लेना चाहिए। फिर देखो आगे उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक यानी कि जो हमने ग्राफ बनाई थी या हमने जो सारणी बनाई थी या जो ग्राफ बनाया था उसके लिए क्या होना चाहिए, एक शीर्षक होना चाहिए कि ये मान लो हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, ईयर पे डिपेंड है या फिर इसके साथ में कोई भी नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम जो है जैसे एक्स वाई और अक्षस को हम रखते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक्स अक्षस है, यहाँ पे वाई अक्षस है और इसका पूरा टोटल नाम क्या है वो हम देखते हैं। तो वो क्या है जो उपयुक्त शीर्षक होता है वो हमें पता होना चाहिए ताकि देखने से ही क्या पता चल जाए कि ये ग्राफ किस चीज का हो सकता है। तो आगे देखो आकर्षक और प्रभावशाली। जब तक कोई भी ग्राफ प्रभावशाली या फिर सुंदर आकर्षक ना दिखे हम उसको नहीं बोल सकते कि ये ग्राफ किस तरह का बना है। देखो हमें कोई चीज हम देखते हैं तो वो अगर वो चीज सुंदर होगी तभी हम उसको देखेंगे कि वो हमें क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, तभी हमें वो अच्छी लगेगी। अगर फिर भी देखो ग्राफ अगर अच्छा नहीं होगा, नहीं बनेगा, तो फिर क्या है वो आकर्षक या प्रभावशाली नहीं दिखेंगे। तो इससे क्या है कि ग्राफ क्या होने चाहिए, आकर्षक सुंदर होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए। उचित पैमाना, पैमाना यानी उस चीज ने उतना कितना क्षेत्र उसने घेरा है वो ग्राफ का होना चाहिए। फिर क्या है, चिन्ह या फिर कोई रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखो कोई भी हमने ग्राफ बनाया है तो उस ग्राफ के अंदर हम क्या है रंगों का प्रयोग करते हैं ताकि अलग अलग रंग से हम क्या है अलग अलग चीजों को बता सके, डिफाइन कर सके या फिर दर्शा सके ताकि वो किस चीज की वो चीज बनी है। यहाँ पे जैसे हमने रेड कलर से कौन सी लाइन ड्रॉ की है, किस चीज के बारे में बता रही है, या ब्लैक कलर से हमने कौन सा किया है, इस तरह से क्या है उनको दिखाना चाहिए चिन्हों के साथ और रंगों के द्वारा। आगे देखो शब्दों व अंकों का प्रयोग कम किया जाना चाहिए। देखो कोई भी चित्र हम बनाते हैं तो उसके अंदर अगर शब्दों की मात्रा ज्यादा होगी तो वो क्या है आकर्षक नहीं दिखेगा या फिर प्रभावशाली नहीं दिखेगा। यानी ग्राफ एक ऐसा होना चाहिए कि उस चित्र के अंदर क्या है सारी चीजों का वर्णन किया जाना चाहिए। हमें लिखने की जरूरत ना पड़े कि ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे है, तो हमें सिर्फ ग्राफ देखते ही पता चल जाए कि वो चीज क्या हो सकती है। इसीलिए क्या है शब्दों का या अंकों का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। आगे क्या है सरल। सरल जैसे हमें पता ही है सिंपल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और क्या है देखने से ही पता चलना चाहिए कि ये क्या है एक ग्राफ किस तरह का बनाया गया है। ठीक है, अब आगे देखो प्रस्तुतिकरण के लाभ यानी चित्रीय ग्राफीय के लाभ क्या है।
अब जो हम ग्राफ बनाते हैं तो उनके किस किस तरह के हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं या फिर हमें किस चीज में वो सहायता दे सकते हैं, तो वो है। अब देखो सरल व सुबोध सूचना। अब जब हम ग्राफ देखेंगे तो उसके क्या है, एक नियम होता है सरल। अब सरल है तो हमें उस चीज का लाभ मिलेगा कि ये क्या है, देखने में क्या है, सरल है। सुबोध सूचना वो हमें दे रही हैं। फिर आगे देखो अधिक समय तक याद रहना। जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या है, इस चित्र को देखने से क्या है, वो अधिक समय तक याद रह जाते हैं कि वो किस तरह का बना है। आगे देखो समझने के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो हमें क्या है, देखो हम कुछ अगर लिखेंगे तो उसको हमें क्या है, पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा, पर वो उस चीज के अंदर इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या है, देखने से पता चल जाएगा, और इससे हमें देखने के लिए हमें इतनी ज्यादा ज्ञान की जरूरत या समझ की जरूरत है नहीं होती है कि ये किस चीज का बना होगा। ठीक है, तो आगे देखो सूचना के साथ क्या हो जाता है, मनोरंजन भी हो जाता है। मनोरंजन यानी जब हम कोई अच्छा सा ग्राफ देखते हैं, कोई अच्छा सा चित्र देखते हैं, तो वो किस तरह का दिखता है हमें, उसके क्या है, जो चित्र हम बनाते हैं तो उससे देखने से हमें क्या कुछ संतुष्टि भी मिलती है, थोड़ा मनोरंजन भी होता है। ताकि हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, उस ग्राफ के अंदर हम क्या है, कलश का प्रयोग कर रहे हैं, चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, साथ में मस्ती भी हो रही है, तो उस चीज से क्या है, हमारा मनोरंजन भी हो जाता है और साथ ही हमें क्या है, सूचना भी मिल जाती है। आगे देखो आकर्षक व प्रभावशाली साधन होता है। प्रभावशाली यानी आकर्षक दिखना, जैसे हम कलश का प्रयोग करेंगे तो हमें मनोरंजन भी प्राप्त होगा, तो उसके साथ वो क्या है, एक आकर्षक तरीके से वो एक तैयार हो जाता है। वैसे भी हम जैसे लिखने, हमें क्या है, लिखने में ज्यादा दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं, पेंसिल लेके क्या है, ग्राफ बनाने लग जाते हैं कि हमें ग्राफ अच्छे से बन जाए। और फिर क्या है, कई कईयों का जैसे इंटरेस्ट भी होता है कि हम क्या है, चित्र बनाए, पेंटिंग करें, तो इसी के साथ क्या है, वो ग्राफ भी बन जाते हैं और अच्छे दिखते हैं। क्योंकि जिसकी पेंटिंग अच्छी होती है वो क्या करते हैं, ग्राफ भी बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा के वो बनाते हैं, इसीलिए उनका ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। तो इसीलिए आप भी क्या है, कोशिश करें और इन ग्राफ्स को बना के देखें, ताकि आपको आपके जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपको कोई भी डाउट ना रहे, और क्या है, आपके नाम जो मार्क्स है वो भी अच्छे तरीके से आए। तो क्योंकि देखो भी हम जब ग्राफ बनाते हैं तो इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है कि जब हम कोई भी चित्र या ग्राफ इस तरह से बनाते हैं तो हमें क्या है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारा जो ग्राफ है वो पूरी तरह से किस क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है, तो वो आपका क्वेश्चन क्या है या ग्राफ है वो सही है। बाय चांस आप कुछ नहीं लिख सकते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ग्राफ और चित्र बना के देखें। और इसी के साथ में कोई भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैथ से रिलेटेड होता है, सांख्यिकी से रिलेटेड होता है, तो वो भी आप क्या है, अच्छे तरीके से उनको समझ के करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।